आज हम दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नादान दोस्त। यह पाठ हमारे हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद ने लिखा है, जिनके बिना हिंदी का लेखन जगत सूना है। तो हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ है ऐसे बच्चों के बारे में जिनके घर पर चिड़िया का एक घोंसला बना हुआ था, जहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। लेकिन इन बच्चों की एक गलती की वजह से उनका सब काम उन्होंने बिगाड़ दिया था। जैसा हम अभी पाठ के बारे में हमने सुन लिया है, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठे पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। छोटे बच्चों को चिड़िया को देखने में या पशु पक्षियों को संभालने में बहुत मज़ा आता है। ये चिड़िया का जो घोंसला था उनके घर की छत के ऊपर था, जिस घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए थे। और इन अंडों को और इन चिड़ियों को देखने में इन बच्चों को बहुत मज़ा आता था। यहाँ तक उन्हें दूध और जलेबी की भी सुध न रहती थी। दूध और जलेबी बच्चों का पसंदीदा नाश्ता होता है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। बच्चों के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन उन सवालों को जवाब देने वाला कोई नहीं था। उनके मन में सवाल थे, अंडे कैसे होंगे, किस आकार के होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, वो कैसे चलेंगे, वो कैसे उड़ेंगे। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली करते थे। माँ बाप अपने अपने कामों में गर्क थे, वो अपने अपने कामों से उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। इसीलिए वो दोनों अपने आप में जो भी है सवाल जवाब करते थे और अपने दिल को तसल्ली देते थे। श्यामा कहती, कहो भैया, बच्चे निकलकर फुर्से कैसे उड़ेंगे। केशव विद्वानों की भांति गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ पाएंगे। जैसे इन दोनों को सब कुछ पता था, उसी तरह ये दोनों एक दूसरे के सवालों का जवाब देते थे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता था, क्योंकि इन सवालों के जवाब सिर्फ चिड़िया को पता थे कि वो उनके बच्चों को क्या दे सकते थे। इन सवालों का जवाब कोई भी नहीं जानता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब उनमें सब्र नहीं रहता था, उनमें धीर नहीं रहता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के भोजन का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएंगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके ही मर जाएंगे। ये सब उनके दिमाग की सोच थी कि बच्चों को चिड़िया खाना कहाँ से लाएंगी, और बच्चे बिना चिड़िया के खाना लाए हुए ही वो बच्चे चूं चूं करते हुए मर जाएंगे। ये उनकी अपनी सोच थी। इसी मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं और उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ तरफ न गया। बोला, ज़रूर तकलीफ ही रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रयास भी स्वीकृत हो गया। अब खाने की जो जिज्ञासा थी, खाने का जो प्रश्न था, उन्होंने पूर्ण कर दिया। उन्होंने चावल ले जाकर रख दिए, पीने के लिए पानी रख दिया। अरे उन्होंने घोंसले के ऊपर एक कपड़ा भी डाल दिया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ आँख बचाकर मटके से चावल निकाल कर लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे भी खूब साफ करके उसमें पानी भरा।
इस तरह श्यामा ने अपने माँ से नज़र चुराते हुए एक मटके से चावल निकाल कर ले आई और केशव ने एक प्याली में, तेल की जो प्याली थी उसे पोंछकर धोकर उसमें पानी भर लाया और चिड़िया के बच्चों के लिए उन्होंने वह खाना बोल के रख दिया। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद हम अपना नया जो भी पाठ शुरू करेंगे उसके पहले मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ कि आपको यह पाठ 2 बार या 3 बार पढ़ना है, तभी आपको ये पाठ में जो भी दिया गया है वो समझ में आएगा। इसी तरह ये आपका होमवर्क है कि आपको ये पाठ 2 बार पढ़ना है।